हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यार आज एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अपनी तरफ से मैंने इस क्वेश्चन को यार सेलेक्ट किया है आपके लिए कि मुझे लगता है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, और ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपके एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, बट जो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चेंज किया है कि क्योंकि आईआईटी में और जेईई मेंस में इसके क्वेश्चंस काफी रिपीट होके पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है नीट के एग्जाम में भी एज इट इज पूछे जाए और आप बहुत जल्दी से उनको सॉल्व करके आ सकते हो। 4 मार्क्स फ्री में ले सकते हो यार, कमा सकते हो बढ़िया तरीके से। ओके, और गलती भी नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी, लेंथी प्रोसेस भी नहीं जाने वाला है। सो हियर इज द क्वेश्चन, आप देख लो। ऑलरेडी 2 बार तो पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का। ऑलरेडी क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, बट सिमिलर टाइप नहीं आया। ओके, तो हमने देखना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो यार क्वेश्चन में क्लियर लिखा है हमारे पास दो स्फीयर है, स्फीयर ए, स्फीयर बी, स्फेरिकल बॉडीज हैं एक्चुअली। तो ए की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इसको R1 मान लो पहले स्फीयर की। और वो जो मैक्सिमम एनर्जी स्पेक्ट्रम है जो उसका रेडिएशन का, वो इतनी वेवलेंथ पे है, इसको λ1 मान लो। ठीक है? और जो स्फीयर बी है उससे जो हीट रेडिएट हो रही है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रम उसकी वेवलेंथ है ये, इसको λ2 मान लो। और उसकी जो रेडियस है, उसका जो साइज है वो 18 सेंटीमीटर है, उसको R2 मान लो। ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है? आपसे पूछेगा दोनों स्फीयर से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है टोटल, लेट्स सी इससे EA और लेट्स सी इससे EB, उनका रेशियो बताओ। यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड, द रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड एक्चुअली फ्रॉम दिस बॉडी एंड फ्रॉम दिस बॉडी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए EA ओवर EB, आप इसको डायरेक्ट याद करके जाएंगे। पहले की रेडियस, दूसरे की रेडियस, इसका स्क्वायर करो, पहले का टेम्परेचर, दूसरे का टेम्परेचर, इसकी पावर 4 करो। याद आया होगा, बस मैंने फॉर्मूला बना दिया है आपको। यह सिचुएशन याद आ गई होगी। आप बोलोगे यार सर क्या बात कर रहे हो यार, इसमें तो टेम्परेचर तो गिवन ही नहीं है, अपने तो यहाँ पे λ1 λ2 है। चलो रेडियस तो है, टेम्परेचर तो है ही नहीं। एक्चुअली में ये है, अगर ये ना होता, ये ना होती तो टेम्परेचर गिवन होती, तो अब आप ये फॉर्मूला यूज करके आते। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर टेम्परेचर ना गिवन हो क्वेश्चन में और हीट रेडिएशन का रेशियो पूछे क्वेश्चन में, ओके, और टेम्परेचर ना हो, तो आप क्या करेंगे? तब आप लिखेंगे EA ओवर EB इक्वल टू R1 ओवर R2 का स्क्वायर इनटू T1 ओवर T2 की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो T1 की जगह λ2, T2 की जगह λ1। ये बस दिमाग में याद रखना है और बढ़िया तरीके से वैल्यू पुट करके आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू डायरेक्टली, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? सो डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे, देख लो ध्यान से। तो यार R1 ओवर R2, ठीक है, हमें रेशियो निकालना है ना। R1 कितनी है? 6 बाई दिस इज 18, इसका स्क्वायर भी तो करना है, इनटू λ2 ओवर λ1। λ2 कितना है सर? 1500 ओवर 500 λ1 है, उसकी पावर 4 है। ध्यान से समझना बॉस, पावर में गलती मत कर देना। 6 18 यानी 1/3, यानी 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये कैंसिल 3, ये 3 की पावर 4 होगी, 2 पावर कैंसिल, तो बचेगा 3 की पावर 2 यानी 9, यानी EA ओवर EB आपके पास आ गया 9:1, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। एंड बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बढ़िया तरीके से सीख के जाओगे। अगर वेवलेंथ दे रखी है इसका यूज करेंगे, नहीं दे रखी है तो उसका दोनों में इनवर्स रिलेशन है, T1 T2, यहाँ पे है λ1 ओवर λ2। क्लियर है? सो इस तरीके के क्वेश्चन आने के काफी चांस है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मानी जाती है। आपने भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ओके, वो बढ़िया तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो गाइस। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।